हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 18 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। उसमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसकी शादी होने वाली होती है और उसकी जो वाइफ होती है उसी दिन एक्सीडेंट से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो आईसीयू में पहुंच जाती है। वो अपनी वाइफ को देख रहा होता है, उसके पास बैठा हुआ होता है। जैसे ही वो उसका शरीर टच करता है वो जल्दी से बाहर जाता है और वहीं बाहर सियोबू और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर भी होते हैं। वो उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ जो है उसे काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा है, उसकी बॉडी बिल्कुल गर्म हो रही है। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर वहाँ से थर्मामीटर लेते हैं और सियोबू उन्हें जाकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार है। सियोबू कहती है कि बुखार उतारने के लिए दवाई की जगह ना हमें उन्हें बर्फ की पट्टियाँ लगानी होंगी क्योंकि बेबी के लिए ये सही नहीं होगा। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं ठीक है। तभी सियोबू उनसे कहती कि आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो, हम दोनों इनका बुखार कम कर देंगे। तभी उस महिला के हस्बैंड कहते हैं कि क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। सियोबू कहती है हाँ बिल्कुल। वहीं वो अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं और तभी सीन चेंज होता है। हाइजन को दिखाया जाता है। हाइजन अपने घर में बैठी हुई होती है। हाइजन के पास 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो उनसे कहते हैं हाइजन से कि मतलब जो ली यंग पेशेंट हैं उनके हस्बैंड आपसे बात करना चाहते हैं। हाइजन कहती है ठीक है, उनसे बात कराओ। वो हाइजन से बात करते हैं। हाइजन कहती है हेलो, मैं डॉक्टर यो हाइजन बोल रही हूँ और अपने किसी पर्सनल काम की वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं आ पा रही और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा। तभी उस महिला के हस्बैंड कहते हैं कि मैं जो ना अपनी वाइफ को वेंटिलेटर से हटाना चाहता हूँ। हाइजन ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो तभी हॉस्पिटल आती है। उस महिला का हस्बैंड आईसीयू के बाहर बैठा हुआ होता है। वो काफ़ी दुखी होता है। हाइजन उनके पास आकर बैठ जाती है। हाइजन उन्हें कहती है कि मिस्टर किम, वो रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं कहता था कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में, और अब देखो उसे मैं ही इतना ज़्यादा दर्द दे रहा हूँ और उसका शरीर जो है वो सूज गया है और वो ऐसी भी नहीं लगती जैसी वो थी। ये सब मेरी खुदगर्जी की वजह से हुआ है। तभी हाइजन कहती है कि नहीं, अगर आप इतने खुदगर्ज होते तब आप यहाँ पर नहीं आते। वो कहते हैं मैं जो ना सब चीज़ों पर गिव अप करना चाहता हूँ, मतलब मैं उन्हें वेंटिलेटर से हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो शांति से रहे। हाइजन कहती है कि अगर आप अब हार मान लेंगे तो ये उनके सारे एफर्ट्स को खराब करना होगा। तभी उस महिला के हस्बैंड कहते हैं कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो। हाइजन कहती है कि वो इतना पेन बर्दाश्त करी अभी तक वो इसीलिए आपके और आपके बच्चे की वजह से, क्योंकि वो आपसे और आपके बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आपको भी थोड़ा मजबूत रहना होगा। और उस महिला के हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी उस महिला को दिखाया जाता है। वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मजबूत रहोगी ना या स्ट्रॉन्ग रहोगी तो मैं भी स्ट्रॉन्ग रहूँगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ हेयंग। और वो ये कहते हैं और फिर से उनके लिए बुखार उतारने के लिए पट्टियाँ लगाना शुरू कर देते। वहीं सीन चेंज होता है। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को दिखाया जाता है। उनके भाई आते हैं उनके पास और उन्हें एक पासबुक दे देते हैं। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या है। वो खोलकर देखते हैं उस बुक को। उसमें सभी रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितने पैसे हैं, कब निकाले और कब डाले उसमें। तभी उनके छोटे भाई कहते हैं कि तुम जो ना इन पैसों का इस्तेमाल अपने बिल देने के लिए कर लेना, जो हॉस्पिटल का बिल देना है तुम्हें। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम पागल हो गए क्या। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, और तुम्हें पता है मैंने इन पैसों को जमा करने के लिए खाना भी नहीं खाया, कई बार नाश्ता भी नहीं किया, और तुम्हें क्या कम लग रहे हैं। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें जो ना ये अपने लिए इस्तेमाल करने चाहिए और मैंने तुम्हें ये खर्च दिया था इसलिए ताकि तुम अच्छे से खाओ पियो रहो, और तुम ये पागलपन कर रहे हो। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर के भाई कहते हैं कि मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तो तभी वो कहते हैं कि यंग सू, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम इससे भी ज़्यादा कहीं प्रोडक्टिव काम करो, यानी अच्छी चीज़ काम करो जिससे तुम्हारी मदद हो। और वो पासबुक अपने छोटे भाई को लौटा देते हैं और कहते हैं कि ये लो और तुम इससे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना जो तुम्हें पसंद हो और जो तुम खाना चाहते हो, ठीक है, और ये पागलपन नहीं करना। और तुम्हें पता है ना मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे बिल पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और तुम्हें पता है मेरी एनुअल सैलरी कितनी है, $40,000 है, और मैं काफ़ी अच्छा हूँ, तुम्हें पता है ना। उनके छोटे भाई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और आपको घर भी तो देखना है ना रहने के लिए, अब तुम काम तो नहीं कर सकते ऐसे उसमें। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरे लिए परेशान होना बंद करो, ये बेवजह की बातें, और तुम अच्छे से खाओ पियो और जो करना चाहते हो वो करो। उनके छोटे भाई कहते हैं चलो ठीक है। तभी वो कहते हैं कि सुनो। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि बताओ क्या बात है। उनके छोटे भाई कहते हैं कि तुम जो ना बीमार नहीं पड़ना, ठीक है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि इसमें डरने वाली क्या बात है, और तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई लूजर नहीं है,
वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स नहीं है। तभी उनके छोटे भाई उन्हें सैल्यूट करते हैं, वो अपने छोटे भाई को सैल्यूट करते हैं और उनके छोटे भाई वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो अपने रूम में आ रहे होते हैं, वहीं उन्हें डॉक्टर किम मिलते हैं। डॉक्टर किम को वो हेलो कहते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं तुमसे ही मिलने आया था यहाँ पर। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर बताते हैं कि मैं अपने भाई को छोड़ने के लिए गया था। डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम डिस्चार्ज होने के बाद क्या करोगे। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता। तो वो कहते हैं क्या तुम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में काम करोगे। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं क्या सर, मतलब क्या काम होगा। डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम्हें मेडिकल सेक्रेटरी बनना है। जो मेडिकल सेक्रेटरी है ना, इस टाइम पे वो जा रहे हैं ये जॉब छोड़ के, तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। और तुम अभी अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक तुम ये काम कर लो, और तुम्हारे पास जगह भी हो जाएगी और रहने के लिए, और तुम क्या कहते हैं आराम भी हो जाएगा तुम्हें। उसके बाद जब तुम आओ, तुम अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर किम को थैंक यू कहते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि बस तुम अच्छे से काम करना, ठीक है, और वो जाने लगते हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें रोकते हैं और उनके गले लग जाते हैं और उन्हें फिर से थैंक यू कहते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है। वहीं डॉक्टर किम आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो खबर सुनी है ये क्या है, आखिर क्या हो रहा है। मिस्टर होंग उनसे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, और तुम जैसा इंसान जो कि एक सर्जन बनना ज़्यादा पसंद करता है, तो तुम रिसर्च सेंटर के हेड कैसे बन गए। वो कहते हैं कि बस कुछ नहीं, मैं इसे एक ब्रेक की तरह समझ रहा हूँ। डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम मरीजों से ज़्यादा टाइम तक दूर रह पाओगे। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए है, ये एक छोटा सा ब्रेक ही समझ लीजिए। वहीं प्रेसिडेंट जिनके बारे में बात करने लगते हैं कि उनके फंड के बारे में कोई सबूत मिला या नहीं मिला, और डॉक्टर किम कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे पापा को इस बारे में पता होगा, इसीलिए वो सियोबू के दादा को डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए कह रहे थे, और शायद वो इसीलिए मान भी गए होंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ पब्लिक में आ जाएगी तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। मिस्टर होंग कहते हैं ठीक है, चलिए हम इस बारे में देखते हैं, सर्च करते हैं हमें क्या मिलता है। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम क्या बोर्ड मीटिंग में नहीं जा रहे। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ, मुझे वहाँ पर होना चाहिए, और मुझे वहाँ पर ये देखना है कि उन्होंने जो ओल्ड एज का सेंटर बनाने का प्रोग्राम रखा था उस पर कैसी वोटिंग होगी। डॉक्टर किम कहते हैं कि चलो ठीक है, चलते हैं। वहीं मीटिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सियोबू के पापा और सियोबू के दादाजी होते हैं। सियोबू के पापा कहते हैं कि हमारे पास वोट तो है ना काफ़ी, जितने हमें ज़रूरत है। सियोबू के दादा कहते हैं हाँ होंगे, हम, मैं चेयरमैन हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मेरी बात ना माने कोई। वहीं सभी डायरेक्टर्स आते हैं वहाँ पर जिन्हें वोट करना होता है। डॉक्टर किम और मिस्टर होंग भी आते हैं। वो सियोबू के दादा और सियोबू के पापा से मिलते हैं एक दूसरे को और फिर अंदर चले जाते हैं। तभी फिर वहाँ पे डॉक्टर यून भी आते हैं, वो हेलो कहते हैं वहाँ पर। वहीं मीटिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर किम जो होते हैं, डॉक्टर जिनके बिहाफ पर मीटिंग शुरू करते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि हमारे पास 2 एजेंडे हैं आज, एक तो है ओल्ड एज सेंटर बनाना और दूसरा है वेलफेयर फंड को बढ़ाना। डॉक्टर किम कहते हैं कि आप सब डिटेल्स के लिए जो ना अपने सामने रखी फाइल्स को पढ़ सकते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सियोबू के पापा कहते हैं कि क्यों ना हम सीधे वोट ही करें। डॉक्टर किम कहते हैं हाँ चलो ठीक है, वोट करते हैं। वहीं वोट हो जाते हैं उनके, और 3 हफ्ते का ब्रेक दिखाया जाता है। 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है कि एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक इमरजेंसी पेशेंट आता है। वहाँ पे डॉक्टर जोंगडे होते हैं, वो उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हाइजिंग आती है। हाइजिंग कहती है कि तुमने इनका सीटी वगैरह कराया, इन्हें हेमरेज है। वो कहते हैं हाँ। तो हाइजिंग कहती है तुमने उनके गार्डियन को बुलाया। वो कहते हैं हाँ बुलाया है। तभी हाइजिंग कहती है कि जाके जो ना एक ऑपरेशन रूम बुक करो। डॉक्टर जोंगडे कहते हैं मैं कौन से प्रोफेसर को बुलाऊं। हाइजिन कहती है कि मिस्टर होंग तो आजकल सर्जरी करते नहीं है, तुम डॉक्टर यून को बुलाओ जल्दी से। वो कहते हैं ठीक है। वहीं मिस्टर होंग को दिखाया जाता है, वो जा रहे होते हैं। सामने से सियोबू के पापा, सियोबू के दादाजी आ रहे होते हैं, और उनके साथ एक डायरेक्टर भी होते हैं। ओल्ड एज सेंटर के बारे में बात करते हुए आ रहे होते हैं। सियोबू के दादा कहते हैं कि उसकी प्लानिंग कैसी चल रही है। सियोबू के पापा कहते हैं कि हाँ सही चल रही है, टीम जो है नए प्लान के साथ आने वाली है, बजट के डिटेल्स के साथ। वहीं जैसे वो आगे चलते हैं, उन्हें मिस्टर होंग मिलते हैं। सियोबू के पापा मिस्टर होंग को हेलो कहते हैं, मिस्टर होंग उन्हें हेलो कहते हैं। सियोबू के पापा कहते हैं कि तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है। वो कहते हैं अच्छी चल रही है और मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। वहीं मिस्टर होंग चले जाते हैं। ये तीनों फिर फंड्स के बारे में बात करने लगते हैं कि फंड्स इकट्ठा हुए या नहीं है। सियोबू के पापा कहते हैं कि हाँ हम उस पर जल्दी एक नीलामी भी रखवाएंगे, और जब हमारा आर्किटेक्चरल प्लान रेडी हो जाएगा और जिससे ज़्यादा लोग को नौकरी मिलेगी, इससे हमारा ही फ़ायदा होगा।
वहीं मिस्टर होंग आगे चलते हैं, अपने डॉक्टर किम मिलते हैं। डॉक्टर किम इन तीनों को देख रहे होते हैं, कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे ये तीनों जीत कर आए हों। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ ये जीत तो गए हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। तभी वो दोनों डॉक्टर किम के रूम में आ जाते हैं और सबूतों के बारे में बात करने लगते हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ें छिपाई हैं, रिवेन्यू वगैरह। तो बिजनेस के मालिक हैं वो हॉस्पिटल को पैसे तो देते हैं कि एजेंसी के द्वारा, पर वो एजेंसी जो है ना हॉस्पिटल को पैसे नहीं देती, मतलब ये बीच में पैसा खा लेते हैं सारा। मिस्टर होंग कहते हैं कि कितना अमाउंट है। डॉक्टर किम कहते हैं $500,000 है। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वहीं ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सियोबू के पापा को दिखाया जाता है। उधर वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं। सियोबू के दादाजी कहते हैं टोटल अमाउंट क्या है, तो सियोबू के पापा कहते हैं $10 मिलियन है। सियोबू के दादा कहते हैं कि ये तो काफ़ी है, और जी होंग की DBS सर्जरी कैसी चल रही है। सियोबू के पापा कहते हैं कि हाँ वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। सियोबू के दादा कहते हैं कि तुमने उसे सर्जरी से क्यों हटा दिया, तुम उसे सर्जरी करने क्यों नहीं देते, और उसे बोर्ड मेंबर के उससे हटाओ ना। तो सियोबू के पापा कहते हैं कि आपको पता है ना सर्जन कैसे होते हैं, वो सिर्फ अपनी बात मानते हैं, मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं देखते। ऐसे तो हम उसको उसकी बात मानने देंगे तो ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा ना, हम आगे कैसे चलाएंगे इस हॉस्पिटल को अगर उनके ही रूल चलेंगे तो। ऐसे में तो हम कुछ सालों में ही सब कुछ खो देंगे अपने हाथों से। सियोबू के दादा कहते हैं कि जो जी होंग को उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मिलेगी उसमें से हम थोड़ी सी ओल्ड एज सेंटर जो बनेगा उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। वहीं मिस्टर होंग और डॉक्टर किम को दिखाया जाता है, वो भी उसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस फंड के सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई। तो इस बात पर आते हैं कि इसका मतलब पापा के पास जो है, यानी मिस्टर होंग के पापा के पास फंड्स के सबूत होंगे। तो डॉक्टर किम कहते हैं अगर हम घटनाओं को मतलब मिला जुला कर सोचे तो ये कैसा होगा। वो कहते हैं कि पहले जो ना प्रेसिडेंट जिन ने तुम्हारे पापा पर अटैक किया, यानी उनकी जो शेयर्स थे उनको बाहर लेके आए न्यूज़ में, और जिससे वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दे, पर तुम्हारे पापा ने उन पर अटैक किया कि मतलब उन्होंने रिज़ाइन करने से मना कर दिया। इस तरह से तुम्हारे पापा का अटैक उन पे कामयाब रहा। शायद उनके पास ये सबूत भी होंगे, इसी वजह से वो चाह रहे होंगे कि प्रेसिडेंट जिन जो है रिज़ाइन कर दे, और इसीलिए वो प्रेसिडेंट जिन मान भी गए थे। और डॉक्टर किम कहते हैं कि आखिर उन दोनों के बीच उन 20 मिनट में क्या बात हुई होगी या क्या बहस हुई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने, यानी सियोबू के पापा और दादा ने सारे प्रूफ चुरा लिए हों फंड के। इन सब बातों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जहां तक हम जो डायरेक्टर होंग थे उन्हें जानते हैं, वो कभी भी जो ना एक फाइल नहीं रखते। उन्होंने कई उसकी कॉपी बनाई होंगी और उन्हें अलग अलग जगह पर रखा होगा। डॉक्टर किम मिस्टर होंग से कहते हैं कि तुम जो ना उन फाइलों को देखो। मिस्टर होंग कहते हैं ठीक है, और आप भी इन फाइलों को देखना। डॉक्टर किम कहते हैं कि इन फाइलों में हमें फंड की डिटेल्स मिल सकती हैं, और जिससे हम इस जंग को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, वो खड़े होते हैं। वहीं सियोबू के पापा आते हैं। सियोबू के पापा कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे ऑफिस में आ जाते, तुम मुझसे यहाँ पे क्यों मिलना चाहते थे। डॉक्टर यून कहते हैं कि वहाँ पे तो आप चेयरमैन थे ना, और मैं चेयरमैन से नहीं आपसे बात करना चाहता था। सियोबू के पापा कहते हैं कि तुम क्या माफ़ी मांगना चाहते हो, और तुमने मतलब कैसे कर सकते हो तुम ये, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी तरफ वोट करोगे, पर तुमने प्रोफेसर होंग जी होंग की सपोर्ट में वोट किया। डॉक्टर यून कहते हैं कि मुझे अपना वोट वहाँ देना पसंद आया जिस बात से मैं सहमत हूँ, और अगर इस बात से आपको बहुत बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। सियोबू के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी उसे 1/3 वोट मिले हैं ना, और तुम क्या हारने वाली टीम की तरफ होना चाहते हो, तुम्हारे पापा तो ऐसे नहीं थे। डॉक्टर यून मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे भी जीतना पसंद है, तो इसीलिए मैं इस मैटर में देख रहा था। सियोबू के पापा कहते हैं आखिर ये क्या है। डॉक्टर यून कहते हैं कि ये डिटेल रिवेन्यू रिपोर्ट है एजेंसी की जिसके साथ हम काम करते हैं, और इसमें यहाँ पे जो है ना कुछ गड़बड़ है, और ये वही रिपोर्ट होती है जिसकी डॉक्टर किम और मिस्टर होंग बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं कर पाऊंगा, पर इतना तो कर सकता हूँ कि मैं आपको इससे धमका दूँ। सियोबू के पापा कहते हैं कि यून, डॉक्टर यून कहते हैं कि आप जो ना हाजंग को अकेला छोड़ देंगे, और मैं इस मैटर से अपने हाथ ऊपर कर लूँगा, मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, ना ही इन पेपर्स को लीक करूँगा। सियोबू के पापा बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उनके इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं जो लीक हो जाते हैं। डॉक्टर यून ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सियोबू के पापा वहीं पर खड़े रह जाते हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।